एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। आरबीसी का अन्य नाम, आरबीसी का अन्य नाम क्या है? बताओ इसका राइट आंसर। आरबीसी का अन्य नाम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, जबकि थ्रोम्बोसाइट को बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट को बिंबाणु या प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बताओ इसका राइट आंसर। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर या आरबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी पर या बिंबाणु पर? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये पाया जाता है आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त के संबंध में सही है, कौन सा कथन सही है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त समूह का निर्धारण किस आधार पर होता है? बताओ इसका राइट आंसर। रक्त समूह का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो रक्त समूह का निर्धारण होता है ये एंटीजन के आधार पर, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का पीला ट्रेलर भाग क्या कहलाता है? बताओ इसका राइट आंसर। रक्त का पीला ट्रेलर भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या बिंबाणु? तो रक्त का जो पीला ट्रेलर भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और इनका जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी का आकार होता है अमीबा जैसा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंबाणु और प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? बिंबाणु प्लेटलेट्स का कार्य है, तो इनका कार्य है रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कौन करता है? पलिया, अस्थिमज्जा या दोनों सही या कोई नहीं? तो जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं वह अस्थिमज्जा और पलिया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आरबीसी का आकार होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? बताओ इसका राइट आंसर। आरबीसी का आकार होता है ऑप्शन सी, ए वह बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। आरबीसी का आकार होता है डंबल जैसा और उभयतल जैसा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दोनों नहीं, बल्कि इसका राइट आंसर ए होगा, अस्थिमज्जा सॉरी, इसका राइट आंसर डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? आरबीसी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? बताओ इसका राइट आंसर। इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इसमें इसका कारण होता है आरबीसी की कमी होना, आरबीसी की कमी हो जाना इरिथ्रोसाइटोपिनिया के नाम से भी जाना जाता है। इरिथ्रोसाइटोसिस, इसका आरबीसी की संख्या में वृद्धि, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना। और जबकि इरिथ्रोपोइसिस, ये आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है पलिया में, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बिंबाणु का आकार
बिंबाणु का आकार होता है। बिंबाणु का आकार कैसा होता है? प्लेट जैसा, उभयउतल या अमीबा या डंबल? बताओ इसका राइट आंसर। बिंबाणु का आकार होता है प्लेट जैसा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 15 है ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 15 है ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया क्या है? WBC की संख्या को अत्यधिक बढ़ाना, रक्त कैंसर, ए व बी दोनों, या कोई नहीं? तो ल्यूकेमिया ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसका कार्य है WBC की संख्या को अत्यधिक बढ़ाना और रक्त का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ा WBC, बताओ इसका राइट आंसर। सबसे बड़ा WBC है कौन सा है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, या कोई नहीं? तो सबसे बड़ा जो WBC है वह मोनोसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, बिंबाणु की संख्या, बिंबाणु की संख्या में कमी होना कहलाता है। बिंबाणु की संख्या में कमी होना, इसका राइट आंसर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसका राइट आंसर है, जहां पर बिंबाणु की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव की RBC के संबंध में गलत कथन बताइए। RBC के संबंध में गलत कथन, बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, RBC केंद्रयुक्त नहीं है, क्योंकि RBC के ऊंट व RBC के जो केंद्रक पाए जाते हैं वह नहीं पाए जाते, लेकिन ऊंट व लामा में केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, WBC का कार्य, WBC का कार्य कौन सा है? WBC शरीर की सेना, शरीर की सुरक्षा, जीवाणु को मारना, या उपयुक्त सभी? तो WBC का कार्य ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, बिंबाणु का अन्य नाम, बिंबाणु का अन्य नाम क्या है? बताओ इसका राइट आंसर। बिंबाणु का अन्य नाम क्या है? तो बिंबाणु को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बिंबाणु प्लेटलेट्स का कार्य, बताओ इसका राइट आंसर। बिंबाणु प्लेटलेट्स का कार्य, तो बिंबाणु जो होते हैं वह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है? बताओ इसका राइट आंसर। जो सभी को रक्त दे सकता है वह रक्त समूह कौन सा? तो रक्त समूह ओ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एंटीजन कहाँ पाया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो एंटीजन पाए जाते हैं RBC की सतह पर, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है RH कारक द्वारा क्या निर्धारित होता है? RH कारक द्वारा क्या निर्धारित होता है? RH कारक द्वारा क्या निर्धारित होता है? बताओ इसका राइट आंसर। तो रक्त समूह धनात्मक और ऋणात्मक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात करें RH कारक की खोज, RH कारक की खोज किसने की? RH कारक की खोज की थी कोल लैंड स्टीनर द्वारा। कोल लैंड स्टीनर व वीनर ने इसकी खोज की थी। किस स्थान पर की थी? तो मकाका रिसस स्थान पर इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25, मानव नेत्र में प्रकाश की किरणें किस भाग में प्रवेश करती है? मानव नेत्र में प्रकाश की किरणें किस भाग में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्निया आँख का भाग है। कॉर्निया आँख का भाग जो दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग कौन सा है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें महिला का जो RH है वह माइनस होता है, जबकि पुरुष का RH प्लस होता है। इसे इरिथ्रो
फिटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? सार्वत्रिक रक्त ग्राही कौन सा है इनमें से? बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रक्त समूह ए बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव के नेत्र का रंग, मानव के नेत्र का रंग किस संरचना पर आधारित है? बताओ इसका राइट आंसर। मानव का जो नेत्र का रंग होता है वह किस संरचना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परितारिका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव नेत्र में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है तो किस परिघटना के माध्यम से करेगी? तो प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से प्रवेश करेगी। क्वेश्चन नंबर 30, मानव नेत्र में पुतली के आकार को समायोजित करने वाली संरचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर, मानव की पुतली को समायोजित कौन करती है? तो ये करती है परितारिका या आइरिस भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 31, आइरिस परितारिका के मध्य बनने वाले छिद्र कौन से है? आइरिस और परितारिका के मध्य जो छिद्र बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम पुतली कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? तो ऑप्शन ए, मानव नेत्र की तुलना की जाती है कैमरे से। क्वेश्चन नंबर 33, आँख को गोल बनाए रखने का द्रव्य नाम क्या है? आँख को जो गोल बनाए रखता है उसे क्या कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काचाभ द्रव। आँख का जो बिंदु होता है निकटतम परास वह 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि जो अनंत बिंदु होता है वह अनंत पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? तो जो प्रतिबिंब बनता है मानव में वह रेटिना व दृष्टिपटल के मध्य बनता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु परास क्या है? बताओ इसका राइट आंसर। निकटतम बिंदु परास ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा आभासी सीधा नहीं होता, छोटा आभासी उल्टा, बड़ा या आभासी या उल्टा, ये सभी नहीं होते, बल्कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? बताओ इसका राइट आंसर। उत्तल लेंस में निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में इसका उपयोग होता है। अवतल का निकट में और उत्तल का दूरदृष्टि में। तो इसका राइट आंसर होगा जरा दृष्टि दोष का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है द्विफोक्सी लेंस में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। उत्तल लेंस में दूर और अवतल लेंस में निकट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? बताओ इसका राइट आंसर। यूरिया उत्सर्जी प्राणी इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेनेरिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा वज्र पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील है? बताओ इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वज्र पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमोनिया। बात करें जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? और वसा में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी व विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील है ए, डी, ई और के।
ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन है बी व सी। क्वेश्चन नंबर 40, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी या एक्सॉन? तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई होती है उन्हें नेफ्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें कि आज की क्लास में आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और ये क्लास राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।